बढ़ा देते हैं कि यार इस लाइट के ऑन होते होते अब मैं गुजर जाऊं, अगर येलो लाइट या रेड लाइट चल गई तो फिर तो मैं नहीं जा सकूंगा। तो नवाज शरीफ साहब के मामले में वो जो ग्रीन लाइट है वो सिग्नल खत्म हो गया। उसकी मैं आपको वजह बताने के लिए जा रहा हूं। मुबशर लकमान ने भी इसके ऊपर व्लॉग किया। उन्होंने तो ये कहा कि जी मेरी चुड़ैल ने मुझे खबर ला के दी है। मुबशर लकमान की चुड़ैलें, आपको पता है चुड़ैलें, कबूतर शबूतर ये सारे छोड़ते रहते हैं, तो उन्होंने खबर ला के दी है, वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। नवाज शरीफ साहब ने जब नारा लगाया कि मैं करूंगा एहतसाब, जनरल बाजवा को मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं जनरल फैज हमीद को नहीं छोड़ूंगा, मैं जाजुल हसन को नहीं छोड़ूंगा, साकिब निसार को नहीं छोड़ूंगा, तो फौरी तौर पे शहबाज शरीफ साहब जो कि पाकिस्तान भी आए थे 24 घंटे में रुक के वापस भेजा गया। चलो भाई समझाओ जाके बड़े भाई को। मरियम नवाज भी वापस गई और जाकर उनको समझाया भाई साहब ये छोड़ दें, ये जो बातें आप कर रहे हैं ऐसा मुमकिन नहीं है। तो अब इतलात ये है कि नवाज शरीफ साहब यू टर्न उन्होंने ले लिया कि ठीक है जी, वो एक पॉलिसी होती है जिसको हम कहते हैं कि फॉरगिव पॉलिसी, कि ठीक है भाई भूल जाओ, माफ कर दो, ठीक है, मतलब ठीक है, सारा कुछ भूल जाते हैं हम लोग। लेकिन उसके लिए नवाज शरीफ साहब ने कुछ शराइत रखी हैं, 4 शर्तें रखी हैं। वो 4 शर्तें मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि वो 4 शर्तें कौन सी हैं। सबसे पहली शर्त उन्होंने ये रखी है कि भाई मुझे नहीं पता कि अवाम वोट देती है या नहीं देती, मुझे पंजाब के अंदर और वफाक के अंदर 2/3 मेजोरिटी चाहिए। ये नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मेरी पंजाब में और वफाक के अंदर स्ट्रांग किस्म की गवर्नमेंट होनी चाहिए, पहली शर्त। और इन शर्तों के ऊपर जवाब आगे से क्या आया वो भी मैं आपको बताता हूं। दूसरी शर्त यह रखी है कि इसहाक डार जो है वो चेयरमैन सेनेट होने चाहिए। बेहतर है कि इलेक्शन से पहले उनको चेयरमैन सेनेट बना दिया जाए, ये दूसरी शर्त है। तीसरी शर्त है कि जब मेरी हुकूमत आएगी तो दुख्तरे पाकिस्तान मेरी अजीज बेटी यानी कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को एक जबरदस्त किस्म का ओहदा दिया जाएगा और वो ओहदा होगा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का। ठीक है जी, ये तीसरी शर्त है। और चौथी शर्त यह है कि ये जो 3 शर्तें मैंने ऊपर बताई हैं, इन तीनों शर्तों के ऊपर मुझे गारंटियां चाहिए। और गारंटी किसी इधर उधर के बंदे की नहीं चाहिए, गारंटी चाहिए 2 मुल्कों की, एक सऊदी अरब की और एक यूएई की। ये 2 मुल्क नवाज शरीफ को गारंटी दें कि नवाज शरीफ साहब आप पाकिस्तान जाएं, ये 3 शर्तें आपकी पूरी होंगी, हम गारंटी देते हैं, तो फिर नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, अदरवाइज नवाज शरीफ साहब ने वापस नहीं आना। ये बात याद रखिएगा। और मिसाल के तौर पे, अच्छा पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो शर्तें जब नवाज शरीफ साहब ने रखी है ना, तो आगे से नवाज शरीफ साहब को किसी भी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया गया, ना हाँ में दिया गया ना में दिया गया। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में ये क्या हाँ होती है या ना होती है। अगर तो ये हाँ होती है तो यकीन कीजिएगा कि करोड़ों लोगों के साथ, मतलब कि वोट्स की पता नहीं कितने हैवी पैमाने पे हेरा फेरी करनी पड़ेगी, फिर नवाज शरीफ को जिताया जाएगा, अदरवाइज तो जीतना जो है वो नामुमकिन है। और जहां तक 2 मुल्कों की बात रही, सऊदी अरब की और यूएई की, यूए का तो पता नहीं, लेकिन सऊदी अरब वाले नवाज शरीफ को इंतहाई अच्छे तरीके से जानते हैं। बेशक ये जितना मर्जी कहते रहे जी नवाज शरीफ की डिक्शनरी में लफ्ज़ ही नहीं है डील का, वो किसी साफी ने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा जी डिक्शनरी में तो नहीं है लेकिन खून में डील ज़रूर है, वो जब भी करते हैं डील ही करते हैं और कुछ नहीं करते। अब इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात बने हुए, आप यकीन करें बच्चा एक ही बात कह रहा है, एक ही बात, सब ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान बहादुर है, वो मुल्क छोड़ के नहीं गया, वो जेल के अंदर बैठा हुआ है, वो ज्यादा बहादुर है मियां नवाज शरीफ साहब से। और मियां नवाज शरीफ साहब पिछले 4 साल से गए हुए हैं दवाई लेने, अभी तक वापस नहीं आए। इसी बात पे इमरान खान जब इलेक्शन कैंपेन करेगा, इमरान खान अपनी आवाम को कहेगा कि मैं डटा रहा तुम्हारे लिए, मैं नहीं गया कहीं भी। ये तो भगोड़ा भाग जाता है, 50 रुपए के स्टाम्प पे भाग जाता है, इसका क्या एतबार है। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होगा। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में होता क्या। आज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के इदारे।